हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑथेंटिक इंडियन कुक एंड व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं मखाना लड्डू रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। आप एक बार बनाकर 1 मंथ के लिए स्टोर कर खा सकते हो और विंटर्स के लिए ये तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जैसे ही विंटर्स आते हैं सभी अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स, मखाना और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिज़ी वुमेन, बिज़ी पीपल के लिए टाइम नहीं मिलता कि वो सब अपने ये डाइट में इंक्लूड कर सकें। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं, आप एक बार बनाकर 1 मंथ तक आराम से स्टोर कर खा सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकॉन के साथ। अगर आप बेल को क्लिक करोगे तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए मखाना लड्डू बनाने के लिए। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है मखाना। ये हमने लिया है ½ kg। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए। और इसमें मिठास के लिए हमने ऐड किया है गुड़ लिया है 300 ग्राम्स। ड्राई फ्रूट्स में लिया है सूखा नारियल 100 ग्राम्स। इसे मैंने घर पर ही ग्रेट कर लिया है, बाज़ार से नहीं मंगवाया है। कोशिश करें कि घर पर ग्रेट कर बनाएं, लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये है अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसे आप लड्डू में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। चलिए अब ड्राई फ्रूट्स में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है खरबूज के सीड्स, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स। ये सभी ड्राई फ्रूट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। विंटर्स में स्पेशली ड्राई फ्रूट्स हमें लेना चाहिए। आप इसमें से अगर कोई ना हो तो स्किप कर सकते हो, या फिर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अभी हम ये सभी ड्राई फ्रूट्स लड्डू में इंक्लूड करेंगे सूखा नारियल और अजवाइन के साथ। तो चलिए रेसिपी पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिए। मैंने यहाँ पर अब स्टोव पर रख दिया है बड़ा सा पैन में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी में ही लड्डू बनाइएगा। अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर रखना चाहते हो तो देसी घी में ही बनाइएगा। 1 से 2 महीने तक भी लड्डू हमारे ख़राब नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मखाना डालकर अच्छे से इसे भूनिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है, ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। याद रखिए स्टोव हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। और ये जो घी नज़र आ रहा है ये सभी फ्राई करने के बाद मखाने में सोक हो जाएगा। देखिए मैंने 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है और ये क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हमें चाहिए। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सेम पैन में हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी में अब हम फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स। सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिएगा। इस तरह से घी में मखाना, ड्राई फ्रूट्स अगर आप फ्राई कर बनाओगे तो लड्डू हमारे सॉफ्ट भी रहेंगे और 1 to 2 मंथ्स आप आराम से स्टोर भी कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए 1 लड्डू ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली विंटर्स में। देखिए इस तरह से फ्राई होने के बाद मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब सेम पैन में और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी ऐड किया और इसमें सूखा नारियल हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के बाद प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए इस तरह से होने के बाद प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम। अब हम नेक्स्ट स्टेप में मखाना मिक्सी जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फाइन पाउडर बना लिया है।
पाउडर फॉर्म में है ये, ज़्यादा भी इसे नहीं ग्राइंड करना चाहिए ताकि इसमें से ऑयल छूटने लगे, बस इतना ही हमें पाउडर बनाना है। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स डालकर ड्राई फ्रूट्स का भी दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। मैंने किशमिश भी डाल दिया है क्योंकि अगर छोटे बच्चे हों तो किशमिश नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने किशमिश भी डाल दिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स सेम प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए मैंने दरदरा ही ग्राइंड किया है। अगर हम ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसमें से ऑयल छूटने लगेगा। नारियल भी ऐड कर दीजिए, ग्रेटेड नारियल, अजवाइन। अब ये हमारा ड्राई फ्रूट्स मखाना का मिक्सचर रेडी है। अब स्टोव पर सेम पैन में हमने ऐड कर दिया है गुड़। गुड़ में हम डालेंगे 1 कप वाटर। गुड़ अब हमें मेल्ट करना है, तब तक पकाना है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। स्पून चलाते रहिएगा। देखिए गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब स्टोव का फ्लेम बंद कर दीजिए। इस तरह से होना चाहिए कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, मखाना मिक्सचर। याद रखिए ये हमारा गुड़ का जो हमने मेल्ट किया है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, इसी में हमें मिक्स करना है और अच्छे से स्पून चलाते रहना है ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स पाउडर, मखाना पाउडर, गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये मिक्स होने के बाद इस तरह से लगता है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, आप देख सकते हो। ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हो, थोड़ा गर्म हो तभी हम लड्डू बना लेंगे, ताकि ये ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ये लड्डू शेप में नहीं आएंगे। देखिए इस तरह से लड्डू बना लीजिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। देखिए इसी तरह से सभी लड्डू मैं बना लूँगी। देखिए ये हमारे यमी, टेस्टी और हेल्थी विंटर स्पेशल मखाना ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेडी है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और खाने में तो टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। मैं एक आपको तोड़कर बताती हूँ ये कैसे लगते हैं। बहुत ही नरम, सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकॉन के साथ, और इसे अच्छे रेसिपीज़ के लिए। देखिए मैं लड्डू तोड़ कर बताती हूँ, है ना बहुत ही टेस्टी। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।